Hello students, welcome to RS Education. Today we will read about plants living and surviving. तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के विषय में, लिविंग एंड सर्वाइविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप्स, ऑन ओशियन बेड्स, इन डेजर्ट एंड इन रिवर वैली। मतलब प्लांट हर जगह उगता है, चाहे वो माउंटेन स्लोप्स हो या समुद्र के तल हो या रेगिस्तान हो, चाहे नदी घाटी हो, हर जगह पेड़ पौधे उगते हैं। इन फैक्ट दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब वो हर जगह पौधे उग जाते हैं। प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग्स वेयर दे ग्रो। तो प्लांट जहाँ उगते हैं, मतलब चाहे वो माउंटेन का हो या डेजर्ट एरिया का, वो एक दूसरे से डिफ़र होता है और उनका मतलब वो कहाँ किस क्षेत्र में उगा, किस क्षेत्र में वो पौधा उगता है, वो उस पर निर्भर करता है। लेट अस रीड अबाउट देम। अब हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे कि कैसे, किस क्षेत्र में कौन सा प्लांट उगता है और जिस क्षेत्र में वो प्लांट उगता है उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसको कहते हैं? द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड। मतलब टेरेस्ट्रियल उसको कहते हैं जो ज़मीन पे रहता है, यानी कि ज़मीन पे उगने वाले, ज़मीन पे रहने वाले। या वर्ड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का शब्द का मतलब होता है जो ज़मीन पे रहता है। मोस्ट प्लांट ग्रो ऑन लैंड। ज़्यादातर पौधे ज़मीन पे उगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। वह पौधे जो ज़मीन पे उगते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। इन हिली एरियाज वेयर इट इज़ जनरली कोल्ड, ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट। हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जहाँ पे ठंडा होता है, वहाँ के पौधे लंबे और सीधे होते हैं। दिस ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स। वैसे पौधे, वैसे पेड़ के पत्तियाँ सुई जैसा होता है। इंस्टीड ऑफ फ्लावर दिस ट्रीज बियर कोन्स। द पाइन, फर एंड सेडार या देवदार आर सम सच ट्रीज। ऐसे हिली एरिया में पाइन, फर और देवदार के पेड़ उगते हैं। स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। इन द प्लेन ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। और जो मैदानी क्षेत्र में पेड़ उगते हैं, पेड़ होते हैं, उसके बहुत सारे ब्रांच होता है, टहनियाँ होता है। दिस ट्रीज कैन बियर द हीट but shade their leaves during winter. Mango, sesame, peepal, banyan and sal are some such trees. तो जो पेड़ प्लेन मैदानी क्षेत्र में उगते हैं उसके बहुत सारे टहनी होते हैं, और ऐसे पेड़ के जो मैदानी क्षेत्र वाले पेड़ होते हैं वो उनके पत्ते ठंडे में झड़ते हैं। और जैसे आम, शीशम, पीपल, बनियान, साल आदि पौधे मैदानी क्षेत्र में उगते हैं। इन हॉट एंड डैम्प एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स। इन हॉट एंड डैम्प एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स। और जो गर्म क्षेत्र होता है, डैम्प क्षेत्र होते हैं, वहाँ के पेड़ के बहुत सारे पत्ते होते हैं। बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। लेकिन उनके पत्ते ठंड में नहीं झड़ते हैं। दे रिमेन एवरग्रीन लाइक द टीक एंड कोकोनट ट्रीज। वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे टीक और कोकोनट ट्रीज का होता है। सम ट्रीज प्लांट्स, सम अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन सच प्लेसेस आर पेपर, रबर, सुगर केन, राइस एंड cotton. In desert,
मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स। डेजर्ट एरिया का ज़्यादातर पेड़ होते हैं जिसके पत्ते नहीं होते हैं। कैक्टस एंड पाम आर सम सच प्लांट्स। ऐसे पौधे कैक्टस और पाम ट्रीज का होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। स्पाइन्स प्रिवेंट द लॉट ऑफ वाटर एंड दस प्लांट्स रिटेन वाटर। तो ऐसे जैसे डेजर्ट एरिया का जो प्लांट होता है कटीला होता है और उसका वो स्पॉन्जी होता है जिसमें वो बहुत सारा पानी होता है और उसमें पत्ते नहीं हो पेड़ में। जो डेजर्ट क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते नहीं होते हैं और वो मतलब स्पॉन्जी होते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है। देन हाउ टू दिस प्लांट्स मेक फूड इन द absence ऑफ लीव्स। और जो उसमें पानी होता है उसके टहनियों में, तो पत्तियों के अभाव में वह उसका भोजन बनाने का काम करता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो डिज़र्ट एरिया का जो पेड़ पौधा होता है तो उसमें तो पत्ते नहीं होते हैं जिसके कारण उसके टहनी जो मोटे होते हैं और उसमें पानी भरा होता है, वो पत्ती के अनुपस्थिति में वो भोजन बनाने का काम करता है। द ग्रीन fleshy stem of such plants contain chlorophyll and make food. It also store food and water. तो उसके जो हरा और फ्लेसी स्टेम होता है वो उसमें क्लोरोफिल होता है जो पौधों के भोजन बनाने का काम करता है और इसके अलावे उसमें फूड और वाटर होता है। इन मर्सी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड क्लियर। तो मर्सी क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र होता है उसका मिट्टी चिपचिपा होता है, गीला होता है। द ट्रीज दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रूव्स। यहाँ जो पौधे उगते हैं, पेड़ उगते हैं, उसको मैंग्रूव्स कहा जाता है। देयर रूट्स डू नॉट दे गेट एयर एज द सॉइल इज कवर्ड विथ वाटर, सो द रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ। यहाँ जो दलदल क्षेत्र का जो पेड़ होता है उसके जड़ ऊपर की ओर उठा होता है, इसलिए कि वो पानी के अंदर होने के कारण उसका जड़ श्वास लेने का काम नहीं करता है, इसलिए जड़ उसका रूट ऊपर उठ जाता है। और जो ब्रीदिंग रूट्स उसको कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स, जैसा कि ये मैप में आप लोग को दिखाया गया है, ये देखिए। फिर एक्वेटिक प्लांट अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट किसको कहते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट क्या है। एक्वेटिक प्लांट मीन्स जो पौधे पानी में उगते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। वैसे पेड़ जो पानी में उगता है उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। हैव यू सीन अ पॉन्ड फुल ऑफ प्लांट्स। आप लोग मतलब एक पॉन्ड तालाब को देखे होंगे जो पूरी तरह से प्लांट से भरा रहता है। मेनी स्मॉल एंड बिग प्लांट ग्रो इन पॉन्ड। बहुत सारे बड़ा और छोटा पौधे उसमें पॉन्ड में रहते हैं। एमॉन्ग देम सम फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। कुछ ऊपर तैरते रहता है पानी में और कुछ बिल्कुल पानी के अंदर होता है। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट। एक्वेटिक प्लांट 3 प्रकार के होता है। एक होता है फ्लोटिंग प्लांट, दूसरा फिक्स्ड प्लांट और तीसरा अंडर वाटर प्लांट। तो अब फ्लोटिंग प्लांट किसको कहते हैं ये हम लोग समझते हैं। दीज प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट और स्मॉल इन साइज। तो फ्लोटिंग प्लांट जो होता है बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। डकवीट, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइसिंथ आर सम सच प्लांट्स। ऐसे प्लांट डकवीट, वाटर लेट्यूस आदि होते हैं। दिस प्लांट्स प्रोटेक्ट ए स्मॉल वाटर एनिमल फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होता है ये जो पानी में जानवर होते हैं उसको सूरज की गर्मी से उसकी रक्षा करता है।
सेकेंड, फिक्स्ड प्लांट। सम प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पॉन्ड के नीचे उगते हैं। You must have seen plants like the lotus and the water lily. The lotus flower is beautiful. The stem of the lotus is hollow and light, which keeps the leaves and the flowers afloat. This is also used to make tasty dishes. The leaves are broad and have stomata only on the upper side. These broad floating leaves provide a nesting place for some टीनी बर्ड्स। तो कुछ पौधे जैसे लोटस प्लांट जो होता है बहुत सुंदर देखने में लगता है और उसका स्टेम हल्का होता है और ये खोखला होता है, जिसके कारण वो पानी के अंदर तैरते रहता है। और इसका जो लोटस प्लांट का टेस्टी डिशेस भी बनता है। और इसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं और ये चौड़े पत्ते जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला भी इन पत्तों पर बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स क्या है देखिए, प्लांट्स लाइक टैप ग्रास एंड पॉन्ड वीड रिमेन अंडर वाटर। दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग रिबन लाइक narrow leaves. These leaves arise in clusters from the roots and have no stomata at all. They breathe through their body surface. These plants clean the water is removing the carbon dioxide breathed out by aquatic animals like fish and turtle. This is why we put such plants in aquarium. अंडर वाटर प्लांट्स जो होता है वो पानी के अंदर होता है और इसमें स्टोमाटा नहीं होता है और ये जो पानी के अंदर होता है पानी को शुद्ध करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट। तो जो इसीलिए एक्वेरियम में इन पौधों को पानी के अंदर डाला जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। और वो जैसे फिश टर्टल आदि होता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो ये पौधे उसको रिमूव करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। तो ग्रास फैमिली का प्लांट्स क्या है ये देखेंगे। सीरियल्स प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। दिस प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। तो ग्रास फैमिली में बहुत सारे अनाज होता है और वो हम लोग के बहुत यूज़फुल होता है। तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो ये ग्रास फैमिली का प्लांट होता है, ये एनिमल और ह्यूमन मनुष्य के लिए और जानवर दोनों के लिए फूड प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत wheat, rice, ज्वार, बाजरा, sugar and fodder are obtained from plants of the grass family. तो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा जो होता है वो सभी ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है। बैम्बू प्लांट्स आर एक्चुअली ग्रेन ग्रास, जाइंट ग्रास। बैम्बू प्लांट विशाल ग्रास फैमिली में मतलब बड़ा होता है। बैम्बू इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक ब्रूम्स, बास्केट, चेयर, मैट्स, कर्टेन, टॉयज एंड हर्ट्स। तो इसके द्वारा बैम्बू प्लांट्स के द्वारा झाड़ू, कुर्सी, चटाई, बास्केट आदि बनाए जाते हैं। बैम्बू शूट्स हैव अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर रिच इन विटामिन्स, cellulose and amino acid. In many parts of India, especially in the northeast, these are used to prepare tasty dishes. तो इसमें जो बैम्बू प्लांट जो होता है उसके सूट उसको कहते हैं जो प्लांट के ऊपर वाले भाग होते हैं।
तो प्लांट के नीचे वाले भाग जो ज़मीन के नीचे होता है उसको रूट कहते हैं, और ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है उसको शूट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाता है, जैसे विटामिन मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका टेस्टी डिशेस बनता है, लोग सब्जियां पकौड़ी आदि बना के खाते हैं। पेपर वॉज फर्स्ट मेड ऑफ द पीपुल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड पेपरस। फ्रॉम पेपरस comes the word paper. Various kind of grasses are now used to make different type of paper. पेपर का सबसे पहले बना था इजिप्ट में, जो ग्रास फैमिली पेपरस नामक पौधे से बना था, और यह पेपरस पेपर शब्द से आया है। और बहुत सारे ग्रास फैमिली का जो घास होता है उसको विभिन्न प्रकार के पेपर बनाए जाते हैं। सम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर यूज टू प्रिपेयरिंग मेडिसिन। ग्रास फैमिली से बहुत सारे और जो पौधे होते हैं उससे दवाइयाँ भी बनाए जाते हैं। ड्राइड ग्रास इज़ यूज एज पैकिंग मटेरियल। जो सूखे घास होते हैं उससे मटेरियल पैक करने का भी काम किया जाता है। द रूट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प टू कंजर्व सॉइल। और घास का जो रूट होता है वह मिट्टी को संरक्षण में भी काम आता है। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ प्लांट होते हैं जिसका यूज़ नहीं होता है। वी ऑल नो दैट सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, बट डू यू नो दैट देयर आर सम प्लांट्स विच एट एनिमल्स insect? They are called insectivorous plant. तो कुछ जानवर प्लांट को खाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, एनिमल खाते हैं। और उसको जो वैसे प्लांट जो एनिमल को खाते हैं, इंसेक्ट कीड़े को खाते हैं, उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इन वेनस फ्लाई ट्रैप फॉर एग्जाम्पल द लीफ इज फोल्डेड into two halves. When an insect sits on the leaf, the two halves close and the insect is trapped. The pitcher plant and the sandro are other example of insectivorous plant. तो इसके अंतर्गत पिचर प्लांट, इसके बाद सैंड्रो आता है। तो इसके दो लीव्स होते हैं, आधा आधा ईयर होते हैं। जब उस पर कीड़ा बैठता है, कोई कीट पतंग बैठता है, तो वह पत्ता आपस में बंद होने लगता है और इसके बाद उसके अंदर वो इंसेक्ट दब जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर। रेन फॉरेस्ट हॉट और गीला होता है, मतलब वहाँ बहुत धूप बहुत गर्मी पड़ता है, और वो ज़्यादातर इक्वेटोरियल एरिया में पाया जाता है। मोस्ट रेन फॉरेस्ट एक्सिस्ट इन पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज विथ लॉट ऑफ क्लाइंबर्स अराउंड। रेन फॉरेस्ट में लंबा, छोटा, बड़ा और क्लाइंबर्स सभी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ लीव्स, फॉर्म एंड फंगी। यहाँ के रेन फॉरेस्ट का जो ग्राउंड होता है वो पूरी तरह से लीव्स से, पत्तियों से, फंगी से आदि भरा रहता है। द थिक ग्रोथ ऑफ लीव्स क्रिएटेड डार्क एरियाज हैविंग एन अम्ब्रेला लाइक शेप। यहाँ जो रेन फॉरेस्ट का पेड़ होता है पूरा घना होता है, वो इस तरह से लगता है कि वो छाता जिस तरह से होता है, सामियाना जैसा पेड़ पौधों से ढका होता है। इतना घना रहता है कि ज़मीन पे धूप नहीं आ पाता है। ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर, और जिसके कारण बहुत सारे जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।